हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। तो आपके सामने वह क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए। कहा गया है 100 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को नीचे गिराया जाता है। जमीन पर टप्पा खाने के बाद गेंद अपनी पूर्व ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। तो बताइए दूसरे टप्पे के बाद गेंद कितना ऊपर उठेगी। क्वेश्चन यह है। तो यह टप्पा खाने वाला सवाल है, मतलब गेंद को जब कुछ ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है तो टप्पा खाने के बाद, 2 टप्पा खाने के बाद क्वेश्चन बन सकता है, 3 टप्पा खाने के बाद, 4 टप्पा खाने के बाद। तो इसका हम बेसिक तरीका देखेंगे और ट्रिक वाला तरीका भी देखेंगे। तो देखिए, तो कहा गया 100 मीटर की ऊंचाई से, तो 100 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराया जाता है। तो हम मान लिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। ये फर्श है, ये फर्श है, फर्श की सतह है, फर्श की सतह है, ये फर्श की सतह है। हमने माने ये फर्श की सतह है और 100 मीटर की ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर की ऊंचाई से, 100 मीटर की ऊंचाई, कैपिटल एच बराबर कितना है, 100 मीटर। 100 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। तो हम मान लिए गेंद है, ये क्या है, गेंद। अब इसको 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कहाँ पर, फर्श की सतह पर गिराया जाता है। तो ये गेंद क्या करेगी, नीचे आएगी। 100 मीटर की ऊंचाई का डिस्टेंस तय करके नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी तो फर्श से क्या होगी, टकराएगी। ऊपर 100 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया गेंद नीचे की तरफ, फर्श की तरफ, तो ये यहाँ के क्या होगी, टकराएगी। यहाँ के टकराएगी, फर्श की सतह पर आएगी और टकराने के बाद पहला टप्पा, फर्स्ट टप्पा। अब यहाँ जब टकराएगी तो उछलेगी गेंद। तो पहला टप्पा खाने के बाद गेंद, टप्पा खाने के बाद यहाँ आएगी, यहाँ फर्श पर टकराई, टकराने के बाद यहाँ आई। तो कहा गया है प्रश्न में, जमीन पर टप्पा खाने के बाद गेंद अपनी पूर्व ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। मतलब यहाँ से टकराने के बाद जो गेंद है वो पूर्व ऊंचाई का 4/5। तो पूर्व ऊंचाई कितनी थी, 100। 100 का 4/5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 8 20 × 80। मतलब अरे कि यहाँ से टकराने के बाद पहले टप्पे के बाद गेंद कितना मीटर ऊंचे ऊपर उठेगी, कितना मीटर ऊपर उठेगी, तो 80 मीटर ऊपर उठेगी। तो मतलब जो फर्श की सतह से है ये कितना उठेगी, 80 मीटर उठेगी। फिर उसके बाद यह गेंद क्या होगी, पहला टप्पा खाया, अब दूसरा टप्पा कब खाएगी, जब 80 मीटर की डिस्टेंस तय करके नीचे आएगी। तो नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी गेंद, जब ये गेंद नीचे आएगी तो क्या होगी, दूसरी बार क्या होगा, दूसरा टप्पा यहाँ से बनेगा। भाई दूसरा टप्पा कहाँ से बनेगा, यहीं से तो बनेगा। दूसरी बार टकराएगी और टकराने के बाद गेंद कहाँ जाएगी, गेंद यहाँ आएगी। और जब गेंद आई तो कहा गया है, तो बताइए दूसरे टप्पे के बाद, दूसरा टप्पा यहाँ खाया के बाद गेंद कितना ऊपर उठेगी, गेंद कितना ऊपर उठेगी। तो ये तुमको ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है। तो ये कितना होगा, और उसमें प्रश्न में कहा गया गेंद अपनी पूर्व ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। मतलब ये विशेषता है गेंद की कि पूर्व ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। तो दूसरा टप्पा खाने के बाद बताओ, दूसरा टप्पा कितनी ऊंचाई से खाया, 80। 80 का जब 80 का 4/5 करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64। तो कितना आ जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 64। तो यही आपका आंसर है।
अब डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे, तो देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है ट्रिक। ट्रिक क्या होता है, कैपिटल H इंटू A/B पावर T। T मतलब टप्पा। तो यहाँ पर देखिए T का क्या है, टप्पा है। कैपिटल H क्या है, कुल ऊंचाई है, मतलब स्टार्टिंग में जो ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई। A/B क्या है, ये फ्रैक्शन, जितना भाग कहा जाए, तो यहाँ पर निकाल लीजिए। और T मतलब कितना टप्पे के बाद निकालना है, तो यहाँ देखिए 100, कैपिटल H का मान क्या है 100, A/B क्या है 4/5, क्वेश्चन में दिया गया है। टप्पा कितना है, दूसरे टप्पे के बाद, तो पावर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 4 चौक 16, 5 25, 25 चौक 100, तो 16 चौको 64 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यह सवाल आपके एग्ज़ाम में आए तो आप डायरेक्ट अप्रोच यही लगाइए। और ये तो बेसिक मेथड था जिसको हमने आपको समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा।